ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। आपका साथ 25 वर्षों का विश्वास। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने गुरुवार को नर्मदा नदी के तट पर स्थित कुंभ स्थल का निरीक्षण किया। कुंभ स्थल में गत दिवस जिला स्तरीय संत समागम का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। 100 करोड़ की लागत से कुंभ स्थल सहित नर्मदा लोक का सौंदर्यीकरण एवं निर्माण कार्य किए जाएंगे। कलेक्टर मुख्य नगरपालिका अधिकारी मंडला को निर्देशित किया कि कुंभ स्थल में साफ सफाई एवं सुरक्षा के प्रबंध किए जाएं। कुंभ स्थल में आने वाले नागरिकों के लिए सड़क मरम्मत तथा प्रकाश का उचित प्रबंध भी किया जाए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री रजत सकलेचा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री गजानंद नाफड़े सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के द्वारा जिले में स्वर्ण कवच अभियान के अंतर्गत बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गुरुवार को जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती शालिनी तिवारी के निर्देशन में सेक्टर मोचा परियोजना बिछिया जिला मंडला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोमेश मिश्रा ने गुरुवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडला स्थित ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने इस दौरान वेयरहाउस की सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि मां नर्मदा नदी मंडला जिले के लिए जीवनदायिनी एवं धार्मिक नदी है। नर्मदा नदी के कारण मंडला जिले को पूरे विश्व में पहचान मिली है। जिला प्रशासन द्वारा नर्मदा नदी के जल को साफ व स्वच्छ तथा घाटों की साफ सफाई रखने के लिए नमामि नर्मदा सेवा अभियान प्रारंभ किया गया है। प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने जिला योजना भवन में आयोजित प्रोजेक्ट ज्ञानसूत्र आओ बढ़ाएं अपना ज्ञान अभियान के शुभारंभ के अवसर पर प्रोजेक्ट ज्ञानसूत्र पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित जनप्रतिनिधि रहे। प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने गुरुवार को जिला योजना भवन में आयोजित प्रोजेक्ट ज्ञानसूत्र आओ बढ़ाएं अपना ज्ञान अभियान के शुभारंभ के अवसर पर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले छात्र छात्राओं को पेन कॉपी देकर सम्मानित किया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंडला श्रेयांश कुमट ने मोहगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत चाबी में स्व सहायता समूह द्वारा संचालित गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने समूह द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। सीईओ जिला पंचायत ने गौशालाओं में पशुओं के लिए उचित चारा, नजदीक की भूमि में नेपियर घास लगाने के निर्देश दिए। जनपद पंचायत मोहगांव के निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट ने ग्राम पंचायत चाबी में मनरेगा से निर्मित सामुदायिक पोषण वाटिका CNG का निरीक्षण किया। श्री कुमट ने समूह के सदस्यों से चर्चा करते हुए कहा कि समूह द्वारा उत्पादन की जा रही हरी सब्जी, अदरक को शालाओं में संचालित मध्याह्न भोजन तथा नजदीकी बाजारों में व्यावसायिक उपयोग करें। मोहगांव क्षेत्र के भ्रमण के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट ने ग्राम पंचायत चाबी के अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कृषि सिंचाई मां रेवा समूह के द्वारा मत्स्य विभाग के सहयोग से मछली पालन तथा समूह को आगामी वर्षाकाल के पूर्व फलदार पौधे एवं तालाब के सौंदर्यीकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट ने ग्राम पंचायत करेगांव एवं हर्राटीकुर में आयोजित आरोग्यम मंडला जन स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए प्रत्येक व्यक्ति का बेहतर उपचार करते हुए आवश्यकतानुसार दवाइयों का वितरण सुनिश्चित करें। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मंडला ने बताया कि विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर भारत को पोलियो मुक्त कराने की मुहिम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय मंडला में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। इस अवसर पर जिला अस्पताल के समस्त डॉक्टर नर्सेस ने 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई।
कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बुधवार को विकासखंड नैनपुर के ग्राम पंचायत सर्रा पिपरिया में आयोजित आरोग्यम मंडला जन स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में सामाजिक न्याय विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग और आयुष विभाग के द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जनपद पंचायत नैनपुर के ग्राम पंचायत सर्रा पिपरिया की पहाड़ी भूमि में किए गए वृक्षारोपण का अवलोकन किया। उपयंत्री के द्वारा बताया गया कि पहाड़ी भूमि में फलदार पौधे आम, जामुन और अमरूद लगाया गया है, जिससे बंजर पड़ी पहाड़ी भूमि हरी भरी हो गई है। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने बुधवार को शासकीय माध्यमिक शाला सर्रा पिपरिया में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य कराया। उन्होंने कक्षा के छात्र छात्राओं से संस्कृत विषय से संबंधित प्रश्न पूछे, जिसका छात्र छात्राओं ने संतोषजनक उत्तर दिए। उन्होंने छात्र छात्राओं को नियमित रूप से अध्यापन कार्य, कक्षा कार्य, गृह कार्य करने को कहा। संभागीय कमिश्नर श्री अभय वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संभाग के सभी जिला कलेक्टर्स के साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 नवंबर से 18 नवंबर तक महाकौशल विज्ञान परिषद एवं IIITDM द्वारा मध्य प्रदेश विज्ञान एवं औद्योगिक परिषद के सहयोग से महाकौशल विज्ञान मेला एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को विज्ञान मेले में प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए। VC में NIC कक्ष मंडला से कलेक्टर सोमेश मिश्रा, CEO जिला पंचायत श्रेयांश कुमट, अपर कलेक्टर राजेंद्र कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। CCN मंडला थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। एक बाइक, स्मार्ट मोबाइल अज्ञात चोर के द्वारा चोरी किया गया है। बीजाडांडी पुलिस द्वारा 275/24 धारा 303(2) BNS के तहत मामला तैयार कर विवेचना में लिया और मुखबिर व तकनीकी सहयोग से आरोपी महेंद्र कुमार कुंजाम को पकड़ा, जिसने चोरी करने स्वीकार किया, जिसके पास से बाइक व मोबाइल बरामद कर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। CCN मंडला PM श्री शासकीय हाई स्कूल सेमरखापा मंडला में मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति को दूर करना, नशीली दवा, मादक पदार्थों के दुष्परिणामों से युवाओं, विद्यार्थियों एवं समाज को अवगत कराना है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, नशामुक्ति रैली निकाली गई। ग्राम चौराहे पर गीत एवं नाटक नुक्कड़ के माध्यम से नशा से होने वाले नुकसान, बीमारी से अवगत कराया गया। PM श्री शासकीय हाई स्कूल सेमरखापा में अपराजिता कार्यक्रम आयोजित हुआ। अपराजिता सेल्फ डिफेंस एवं क्राइम से सुरक्षा के तहत सक्षम बेटी सक्षम मंडला कार्यक्रम का आयोजन किया। मंडला कोतवाली थाना से ASI गुलजार सिंह मार्को द्वारा क्राइम से संबंधित जानकारी बालिकाओं को दी गई। बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत खुद को बचाएं और सामने वाले पर कैसे हमला किया जाए, यदि सामने वाला जितना भी पावरफुल हो उनसे कैसे बचना है, गला पकड़ने पर कैसे छुड़ाना है, शरीर के कमजोर भाग पर कैसे अटैक करना है, अपने को बचाते हुए सामने अटैकर को घायल करना है। PM श्री शासकीय हाई स्कूल सेमरखापा में सामान्य ज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रोजेक्ट ज्ञान सूत्र के अंतर्गत विद्यार्थियों में सामान्य जागरूकता एवं सामान्य ज्ञान वृद्धि के उद्देश्य से PM श्री शासकीय हाई स्कूल सेमरखापा में प्रार्थना मॉर्निंग मीटिंग के दौरान सामान्य ज्ञान प्रस्तुतिकरण किया गया। सामान्य ज्ञान में मंडला जिले के आसपास पर्यटन स्थानों को स्थान दिया गया।
है, पता नहीं क्या होगा इन लोगों का। माँ मुझे 500 रुपए दे दो। क्या 500 रुपए कल ही तो दिए थे। अरे क्या हुआ? देखिए नहीं 500 से मांग रहा है। अरे नारायण मैं देख रहा हूँ तू दिन दिन बिगड़ता जा रहा, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे पापा पहले आप तो सुधर जाओ। सब्जी खा के बिल्ली हद को चली, अपने बाप से जवाब लगाता है। ओहो पहले बाप तो निखेड़ी छाई था, अब बेटा भी हो गया। इन दोनों के झगड़े कभी खत्म नहीं होते। चलो हमने देखा बीड़ी, गुटखा और दारू के सेवन से केवल स्वास्थ्य संबंधी कितनी बीमारियां होती हैं। आपने कभी यह नहीं सोचा होगा कि नशे की लत किस तरह ग्रह क्लेश का कारण। ज्ञान हमें फैलाना है। According to nmba.dasha.gov.in, हमारी जिम्मेदारी है। न काम का न काज का, नशा है दुश्मन ज्ञान का। घर घर में सबको जगाना है, नशा मुक्त देश बनाना है। ये में आ रहा आज की नवयुवा पीढ़ी किस तरह से नशे का शिकार होती जा रही है। आज नशा घर घर में अपनी पैठ जमा चुका है और एक छोटी सी पहल शासकीय हाई स्कूल शेमर खाता की तरफ से नशा मुक्ति पर एक छोटा सा नुक्ता हमारे विद्यालय की छात्राएं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हैं। लीजिए इस प्रस्तुति का आनंद लीजिए और इसका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझें कि नशा युवा पीढ़ी को हुआ क्या है, जहाँ देखो कहीं मावा ही मावा तो कहीं धुआं ही धुआं। कैसे हो बोला भाई? हम बढ़िया है, आप कैसे हो? बस मजे में है। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, गुटखा लगा रहे हैं। अच्छा मतलब मावा खा रहे हो? हाँ वही समझो, बीड़ी सिगरेट जर्दा तंबाकू सब लगा के देख लिया पर मजा किसी में नहीं आ रहा। अब क्या करोगे? तुम्हें भी क्या पता? नया ब्रांड आया है, यमदूत ब्रांड। वो अपना चौरसिया भैया नहीं है, वो रखता है, पन्नी पे लगा के देता है, खाते ही नशा में खर्चा दौड़ता है। कभी तुमने चखा है? नहीं भाई। तुम्हारा तो नाम ही बोला, कान नहीं बोला। कभी कोई शौक किया क्या जिंदगी में? नहीं भाई नहीं, हमें भी शौक नहीं रखते। जब तुमने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, धुआं हुआ ही नहीं, क्या तो जिंदगी में किया क्या है? हमें देखो फुल मजे कर रहे हैं जिंदगी में। मुझे माफ कर दो भाई, मैं आप सबको भी यही सलाह देता हूँ कि इस नशे को छोड़ दें, क्योंकि इस नशे से क्या हानि होती है आपको पता है? इस नशे से मुंह के धीरे धीरे दांत झड़ने लग जाते हैं और इससे मुंह धीरे धीरे खुलना बंद हो जाता है और तो और इससे गले का, मुंह का और फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। तो कैंसर से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मौत। मौत है मौत। अब तू लगा ज्ञान बांटने, खाना रुका वरना भाषण मत दे। मुझे माफ कर दो भाई, घर वाले राह देख रहे हैं। चलो चलते हैं। हे भगवान, ये फर्श रगड़ रगड़ के तो मेरे हाथ ही घिस गए। जहाँ देखो वहाँ थूक थूक के लाल किया हुआ है। समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे सभी को? चलिए यहाँ जान दो, सबसे पहले हैंड वाली 25 करते हैं, ठीक है? ये पोजीशन पे है सभी लोग, दो का पेयर है। चलो मेरे साथ इस तरह से हैंड रखो। देखो यहाँ देख लें, ठीक है ना? अब ये देख लीजिए, जो कार्रवाई ये करेगा वही लोग हाथ पकड़ो, इस साइड वाले ठीक करेगा वही, ठीक है ना? ध्यान दें। ये भी वाले हाथ पकड़ो, रेडी? चलिए ये क्या करना है, हैंड को फोल्ड करेंगे ये पोजीशन पे, 1 ऐसा घुमाओ, हाँ घुमा लिए सब लोग, देखो सामने हैंड नहीं घुमा, तू ऐसे कलाई टर्न करके हाथ पकड़ो, ठीक है? 3 हाथ पे यहाँ पे रखो, ठीक है? अब इसको दबाओ, आ सकते हो? चलिए अब इतनी पोजीशन पे लेके आ गए, यहाँ से एक केक और एक एल्बो, मारना नहीं है केवल, बस दिखाना बस है, ठीक है? समझ में आया? एक बार फिर से अभ्यास करिए। और हमारे माध्यमिक विभाग के शाला प्रभारी आदरणीय श्री क्या बढ़ जाए तब आप उनसे भिड़ सकते हैं, अन्यथा आप उनसे बचकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तो बचने के बहुत से उपाय बताए और हमारे सूर्य प्रकाश धनगर जी ने भी बहुत सी टेक्निक बताई।
जो आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। तो हमारे बीच पधारे हुए आप लोग बता देना चाहूँ कि हमारे यहाँ सेल्फ डिफेंस की क्लासेस बहुत दिनों से लग रही है। तो हमारे स्टूडेंट इनमें आपको बोला गया सावधान सावधान हो गए, विश्राम आराम से, ठीक है ना। दाहिने से तो दाहिने लाइन कौन है? दाहिने लाइन के ए बी में गिनती करना है। तो दाहिने का फर्स्ट वाला ग्रुप जो है ए, उसके सेकंड वाला बी, फिर ए और बी। भैया जी उधम कर रहा है, इसको मैं मार दूंगा जी। ऐसे तो कर मैंने इसको माइक ज़्यादा दूर करोगे उससे चले आएंगे। नशे की लत को छोड़ दो, यही संदेश पहुंचाना है, नशे को दूर भगाना है, यही संदेश पहुंचाना है, नशे को दूर भगाना है। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। बात करने की लाए हैं, हम नाटक दिखाने आए हैं, बात करने की लाए हैं, हम नाटक दिखाने आए हैं। ये बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला, तूने खुद ही अपना गलत बनाया। CCN मंडला। जिला स्वास्थ्य समिति मंडला के द्वारा DEIC जिला चिकित्सालय परिसर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हृदय रोग से ग्रसित बच्चों की इको जांच की गई, जिसमें हृदय रोग से ग्रसित बच्चों का चिन्हांकन किया गया। उनके उपचार हेतु बच्चों के पालकों को सलाह दी गई। जबलपुर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बच्चों का परीक्षण किया। सर, ये मंडला वालों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मंडला मेट्रो हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर से आप मंडला में सेवाएं दे रहे हैं और बच्चों के हार्ट का ट्रीटमेंट और उनकी जांच आपके द्वारा की जा रही है। तो आज इस कैंप में आपको जो बच्चों की आपने जांच की है उसमें क्या लक्षण आए समझ में? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मंडला RBS के टीम और CMHO का। ये RBS के कार्यक्रम के अंतर्गत हम हर 2-3 महीने में एक बार आते हैं और ये RBS के जो टीम है ये पूरा हर छोटे छोटे गांव, तहसीलें, सब जगह जाके उनको ऐसा लगता है कि कोई बच्चे को हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं तो वो लेके आते हैं और हम पूरा यहाँ पर जांच करते हैं। और अच्छी बात यह है कि RBS के अंडर में जितने भी एक प्रोग्राम है जो नेशनल लेवल पे भी है, जिसमें 18 साल से सभी कम उम्र के हार्ट के मरीजों का फ्री में इलाज किया जाता है। चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा ऑपरेशन हो, वो टोटली फ्री में होता है। और क्योंकि ये चीज़ आपके पास पहुंचनी चाहिए, कई लोग को पता भी नहीं चलता कि उनको हार्ट की बीमारी है। बट अगर कोई भी बच्चा वज़न जल्दी नहीं बढ़ रहा है, दूसरों के मुकाबले वज़न जल्दी नहीं बढ़ रहा है, बार बार सर्दी जुकाम हो रही है, बार बार निमोनिया हो रहा है, बार बार एडमिट करना पड़ रहा है, देखते हैं कि पसलियाँ अगर चलती रहती हैं, उसकी दूध बार बार पीते समय बार बार छोड़ रहा है, माथे में पसीना आ जाता है दूध पीते समय, पसलियाँ बहुत तेज चलती है, या फिर होंठ या
नाखून नीले दिख रहे हैं, रोते रोते थोड़ा सा बेहोशी टाइप की आती है, ये सब हार्ट के लक्षण हैं। आजकल इतनी सारी सुविधाएं हैं, सरकार सुविधाएं दे रही है, फ्री में ऑपरेशन हो रहे हैं, पास में जबलपुर मेट्रो हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है, जिससे ये पूरी बीमारियां कहीं 90% पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और बच्चा आपके और मेरे जैसे ही एक नॉर्मल लाइफ जीता है। तो इन लक्षणों को समझिए और तुरंत जो भी आसपास आपके जिला अधिकारी हैं आरबीएस के प्रोग्राम के, तो उनसे कांटेक्ट करिए और ये चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो सकती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आरबीएस के मंडला टीम का और पूरे सीएमएचओ विभाग से, जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया। लगभग 80-85 बच्चे उन्होंने छांट के लेके आए और हम आज लगभग 20 से 25 बच्चों का भी हमने सिलेक्शन कर लिया है, जिनका अगले हो सकता है अगले 7-10 दिन के अंदर पूरी तरीके से ट्रीटमेंट करके उनको इस चीज़ से मुक्ति दिला दिया जाए। सर, आज के सबसे अधिक बच्चे में क्या लक्षण पाए गए हैं हार्ट को लेकर? मोस्ट ऑफ द लोगों में मतलब यही है कि छाती बढ़ रही है उनकी, या फिर थोड़ी सी जल्दी थकान हो जाती है ना, या फिर वज़न नहीं बढ़ रहा है उनका। उनके दूसरे जो बच्चे हैं, हम उम्र बच्चे जो है, उनका वज़न जल्दी बढ़ रहा है, ये वज़न नहीं बढ़ पा रहा है, या जल्दी जल्दी थकान हो जा रही है, काम थोड़ा भी दौड़ा भागी कर रहे हैं तो थकान हो जा रही है। नीलेपन वाले बच्चे भी आए हैं जिनमें गंदा खून शरीर के अंदर जा रहा है, तो होंठ नीले हैं। तो ये सब लक्षण हैं और काफ़ी अलग अलग तरीके के हमें बच्चे मिले हैं और हम कोशिश करेंगे कि सब चीज़ें ठीक हो जाएँ। सर, एक परिचय आपका? मैं डॉक्टर KL उमा महेश्वर हूँ, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब बच्चों के हार्ट का विशेषज्ञ। तो हम जो ऑपरेशन करते हैं वो लेज़र द्वारा करते हैं। जितने भी छेद होते हैं उसमें चीरा फाड़ी ना करके पैर की नस से जाके छल्ले या कुछ उसको फिट कर देते हैं, ताकि वो छेद पूरी तरीके से बंद हो जाए। वाल्व सिकुड़ा है तो वाल्व को बलून से फुला देते हैं। ऐसे मल्टीपल, इसमें रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। बच्चे 3 महीने के हों चाहे 3 किलो के हों, हम ऑपरेशन करते हैं उनका ओपन हार्ट ना करके। इस तरीके से मेरा विशेषज्ञता है लेज़र द्वारा करना। थैंक यू सर। भैया यहाँ से देख रहा कितना बड़ा आपको बना सके, फिर इतना बड़ा मोबाइल लेके जाएगा क्या? आपको आधार कार्ड है? हाँ, लेके कहाँ लगाया थे? नीचे कर लेना। क्या बेटा आपको? अच्छा, मल्टीपल छेद वाले हैं। दो छेद है हार्ट में, ठीक है, दोनों को एक लेजर से बंद कर देंगे, ठीक हो जाएगा पूरी तरीके से। ये जो पसलियाँ चलती है ना धक्का, सब चिल्ला रहा होगा, कोई चीरा फाड़ी नहीं होती। 100% जिम्मेदारी मेरी। CCN मंडला। आयुष विभाग द्वारा स्वर्ण कवच कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 5 साल तक के कुपोषित बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। बता दें, स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का दूसरा चरण है। यह कार्यक्रम मंडला के सभी ब्लॉकों में आयोजित है, जिसमें कुपोषित व वजन कम वाले बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जा रहा है। जिले भर में 115 बच्चे चिन्हित हुए हैं।
जिसमें 104 बच्चे को जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में कवर किया गया है। 11 बच्चे बम्हनी सामुदायिक केंद्र में इलाजरत है। लगभग 65 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया। सभी को स्वर्ण प्राशन कराया गया है। जिला चिकित्सालय स्थित NRC में भर्ती कुपोषित बच्चों को भी स्वर्ण प्राशन कराया गया। उनकी माताओं को पुष्टि किट दी गई। जिला आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर सीमा भवेदी द्वारा कुपोषित बच्चों के पालकों से संपर्क कर बच्चों को समय में दवा, पोषण आहार देने की सलाह दी गई। कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर स्वर्ण प्राशन के साथ अन्य आहार दिए जा रहे हैं, जिसके सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बच्चों के वजन, लंबाई, स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है। बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं। बहुत ज्यादा है। ऊपर देखिए, यहाँ देख, यहाँ ये मर गया कजरवाड़ा। ये पाउडर है, इसको 1 कटोरी दूध गर्म करना, 4 चुटकी डालना घोलकर और इसको थोड़ा दिन में आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को डालना, तो इसका वजन बढ़ेगा। ये मालिश के लिए तेल दिए हैं आयुर्वेदिक, इससे डेली हल्की मालिश करना, तो इसका जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे अभी मालिश तो कर सकते नहीं, वो ये मिल्क मदर अपने दूध से देना, ठीक है। लाए देखो चॉकलेट लाए, 2 मिनट डालो। दीदी पी रही ना, पूरी तो हस्बैंड ये देखो मीठा है। दादी दादी मीठी दवाई है बेटा, मीठी दवाई। पैर पकड़ो दादी, आटी कैसे पकड़। अरे नहीं, वो मेरे को दिखा रहे हैं, यही है। आयुष हॉस्पिटल में अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है, कौन सा शिविर है? आज कलेक्टर महोदय के निर्देशन में आयुष विभाग के द्वारा स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का आरंभ हुआ है, जो हमने पिछले चरण में किया था। पिछले महीने ये द्वितीय चरण है। स्वर्ण कवच अभियान के अंतर्गत आयुष विभाग द्वारा स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मंडला जिले के समस्त ब्लॉकों में क्लस्टर वाइज अलग अलग जगह पे आयोजित किया गया है, जिसमें जितने भी मंडला जिले के अति कुपोषित बच्चे हैं, जिनका वजन कम है या अन्य किसी कारण से वो अति कुपोषित की श्रेणी में आ रहे हैं, उन सभी को हमने आज स्वर्ण प्राशन के द्वारा पोषण देने की एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसकी पहल कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम सभी कर रहे हैं, जिसमें फीडबैक में बहुत अच्छा प्रोग्रेस आया है। जो बच्चे पिछली बार अति कुपोषित की श्रेणी में थे, उनका वजन 1 से 1.5 किलो बढ़ के आया है और उनके वजन के साथ साथ लंबाई और कद में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार देखा जाए तो स्वर्ण कवच अभियान का एक सफल अभियान रहा, जिसका फीडबैक 1 महीने में बहुत ही अच्छा आया है। धन्यवाद। मैम, आज जैसा कि ये कार्यक्रम है, कितने बच्चे आज शामिल हुए हैं? मंडला जिले में मंडला ब्लॉक का देखा जाए तो 104 बच्चे यहाँ पे कवर हो रहे हैं मंडला आयुर्वेद जिला चिकित्सालय में, और 11 बच्चों को डॉक्टर दिवाकर तिवारी बम्हनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कवर कर रहे हैं। इस प्रकार से 115 बच्चों को हम मंडला ब्लॉक में कवर कर रहे हैं, जिनमें से अभी लगभग 60 से 65 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और सभी बच्चों को स्वर्ण प्राशन भी कराया जा चुका है। इसके अलावा हम अभी NRC जिला चिकित्सालय जा रहे हैं, जहाँ पर कुपोषित बच्चे जो NRC में भर्ती हैं, उनका भी स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा, उनको भी सुपुष्टि योग का वितरण किया जाएगा। CCN मंडला।
प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञानार्जन करना जरूरी है। इससे हम जीवन की विषम परिस्थितियों में महत्वपूर्ण निर्णय सरलता से ले सकते हैं। हम प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर शासकीय सेवाओं में उचित स्थान प्राप्त कर सकेंगे। मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जिला योजना भवन में प्रोजेक्ट ज्ञान सूत्र आओ बढ़ाएं अपना ज्ञान के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रोजेक्ट ज्ञान सूत्र आओ बढ़ाएं अपना ज्ञान अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीति, भूगोल, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, इतिहास, समसामयिक विषय, शासन की योजनाओं सहित विभिन्न विषयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाएगी। आओ बढ़ाएं ज्ञान सूत्र वाली जो हमारी प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे प्रशासन की तरफ, जिला प्रशासन की तरफ से आज इस प्रोजेक्ट का हमारे माध्यम से शुभारंभ किया गया है। निश्चित ही बच्चों की जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और इसको एक अभियान के रूप में पूरे जगह के अंदर जितने विद्यालय हैं वहाँ पे जब सवेरे प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, तो उस समय में यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से वहाँ नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी रहेंगे, उनको बच्चों को बताया जाएगा और इसके बाद फिर बच्चों से पूछा जाएगा कि हमारे ज़िले की जानकारी, चाहे जनप्रतिनिधि हों, अधिकारी हों या उसके साथ साथ हमारे मंडला ज़िले को हम कैसे पहचानें उसके बारे में हो और हमारे प्रदेश के बारे में, देश के बारे में, ये सारी जानकारी हमारे बच्चों को होनी चाहिए। क्योंकि वो भी एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो जनरल नॉलेज का एक अपने आप में बहुत अहम भूमिका रहती है। अभी आज ये प्रोजेक्ट को जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे तो उस समय में शहर के सभी विद्यालय के बच्चे यहाँ पे उपस्थित हुए थे। उन बच्चों को अभी कलेक्टर के द्वारा 10 क्वेश्चन पूछा गया, तो उस पर अलग अलग स्कूलों से पूछा गया और बच्चे उनको बताए। और प्रशासन की जब भी बैठक होती है और जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो एक अच्छा अभिनव प्रयास ये भी है कि पेन और कॉपी इससे ही स्वागत करके, और जब वो स्वागत करने के बाद वो पेन कापी बच्चों को ही दिया जाता है, छात्रावास में हो या स्कूलों में हो, तो एक अच्छा अभिनव पहल है। निश्चित ही इस प्रोजेक्ट से, इस अभियान से बच्चों को एक अच्छा लाभ होगा और बच्चों का जनरल नॉलेज अच्छे बढ़ेगी। और उसके साथ साथ जनरल नॉलेज के साथ साथ जैसे कि मैं यदि आदिवासी जिले मंडला से हूँ तो जिस तरीक़े से हमारे बच्चे सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित रहते हैं, पर इस प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जनरल नॉलेज के साथ साथ हमारे वक्तव्य के बारे में हो या कलाकारी के बारे में हो, कलाकृतियों के बारे में हो, रंगोली के बारे में हो, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई के बारे में हो, ये सभी चीज़ें इस प्रोजेक्ट में रखा गया है। यदि बच्चे अपने पुस्तक के साथ साथ, स्कूल शिक्षा के साथ साथ वो ये सारी चीज़ों में अभी से ही यदि उनका मन लगेगा तो मैं मानती हूँ कि आगे चल कर के भी बच्चे अपने कुछ ना कुछ अपने हुनर से वो अपने भविष्य बनाएंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कई बार ये रहता है कि यदि बच्चे पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वो अपेक्षा से उनके मम्मी पापा पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा जॉब करेगा। यदि मान लो बाई चांस यदि जॉब नहीं भी मिल रही है तो वो बच्चे पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही वो अपना हुनर सीखेंगे, चाहे वो सिलाई कढ़ाई के माध्यम से हो, पेंटिंग के माध्यम से हो, चाहे रंगोली के माध्यम से हो, हर प्रकार के इस प्रोजेक्ट में रखा गया है। निश्चित ही ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और इस प्रोजेक्ट में पूरी प्रशंसा है सब मिल करके। और यहाँ पे ये नए नए अभिनव कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि अभी ये हमारा 8वां प्रोजेक्ट है ये, और 8वां प्रोजेक्ट का हम लॉन्च कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से जब से प्रशासन में आदरणीय कलेक्टर साहब बैठे तब से लगातार, अभी इनको बहुत ही कम समय हुए आए, पर लगातार बहुत अच्छे अच्छे अभिनव प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही बधाई के पास है। आओ बढ़ाएं ज्ञान सूत्र वाली जो हमारी प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे प्रशासन की तरफ, जिला प्रशासन की तरफ से आज इस प्रोजेक्ट का हमारे माध्यम से शुभारंभ किया गया है। निश्चित ही बच्चों की जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और इसको
एक अभियान के रूप में पूरे जिले के अंदर जितने विद्यालय हैं वहाँ पे जब सवेरे प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, तो उस समय में यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से वहाँ नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी रहेंगे, उन बच्चों को बताया जाएगा और इसके बाद फिर बच्चों से पूछा जाएगा कि हमारे ज़िले की जानकारी, चाहे जनप्रतिनिधि हों, अधिकारी हों, या उसके साथ साथ हमारे मंडला ज़िले को हम कैसे पहचानें उसके बारे में हो, और हमारे प्रदेश के बारे में, देश के बारे में, ये सारी जानकारी हमारे बच्चों को होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो जनरल नॉलेज का एक अपने आप में बहुत अहम भूमिका रहती है। अभी आज ये प्रोजेक्ट को जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे तो उस समय में शहर के सभी विद्यालय के बच्चे यहाँ पे उपस्थित हुए थे। उन बच्चों को अभी हमारे कलेक्टर के द्वारा 10 क्वेश्चन पूछा गया, तो उस पर अलग अलग स्कूलों से पूछा गया तो बच्चे उनको बताए। और प्रशासन की जब भी बैठक होती है और जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो एक अच्छा अभिनव प्रयास ये भी है कि पेन और कॉपी इससे ही स्वागत करके, और जब वो स्वागत करने के बाद वो पेन कापी बच्चों को ही दिया जाता है, छात्रावास में हो या स्कूलों में हो। तो एक अच्छा अभिनव पहल है। निश्चित ही इस प्रोजेक्ट से, इस अभियान से बच्चों को एक अच्छा लाभ होगा और बच्चों का जनरल नॉलेज अच्छे बढ़ेगी। और उसके साथ साथ जनरल नॉलेज के साथ साथ जैसे कि मैं यदि आदिवासी जिले मंडला से हूँ तो जिस तरीक़े से हमारे बच्चे सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित रहते हैं, पर इस प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जनरल नॉलेज के साथ साथ हमारे वक्तव्य के बारे में हो या कलाकारी के बारे में हो, कलाकृतियों के बारे में हो, रंगोली के बारे में हो, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई के बारे में हो, ये सभी चीज़ें इस प्रोजेक्ट में रखा गया है। यदि बच्चे अपने पुस्तक के साथ साथ, स्कूल शिक्षा के साथ साथ वो ये सारी चीज़ों में अभी से ही यदि उनका मन लगेगा तो मैं मानती हूँ कि आगे चल कर के भी बच्चे अपने कुछ ना कुछ अपने हुनर से वो अपने भविष्य बनाएंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कई बार ये रहता है कि यदि बच्चे पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वो अपेक्षा से उनके मम्मी पापा पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा जॉब करेगा। यदि मान लो बाई चांस यदि जॉब नहीं भी मिल रही है तो वो बच्चे पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही वो अपना हुनर सीखेंगे, चाहे वो सिलाई कढ़ाई के माध्यम से हो, पेंटिंग के माध्यम से हो, चाहे रंगोली के माध्यम से हो। हर प्रकार के इस प्रोजेक्ट में रखा गया है। निश्चित ही ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और इस प्रोजेक्ट में पूरी प्रशंसा मंडला जिले में ही है सब मिल करके। और यहाँ पे ये नए नए अभिनव कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि अभी ये हमारा 8वां प्रोजेक्ट है ये, और 8वां प्रोजेक्ट का हम लॉन्च कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से जब से प्रशासन में आदरणीय कलेक्टर साहब बैठे तब से लगातार, अभी इनको बहुत ही कम समय हुए आए, पर लगातार बहुत अच्छे अभिनव प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही बधाई के पास है। तो आप वहाँ पे जब इतना अच्छा हो सकता है तो यहाँ तो हो सकता है मैया जी उसी के लिए पूरा विकास होना है। बहुत खुश है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा प्रयास किया। नहीं सर, बहुत ही अच्छा। CCN मंडला। थाना कोतवाली पुलिस ने रपटा घाट समीप सर्किट हाउस के सामने एक सफेद फोर्ड कार की डिक्की से 54 लीटर 600 ग्राम अंग्रेजी एवं देशी शराब जब्त की। आरोपी कवि साहू पिता सोहन साहू निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मंडला व अन्य एक बालक के विरुद्ध थाना कोतवाली में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। CCN मंडला। जब अधिकारी स्वयं सड़क में उतरकर काम कराते हैं तो काम में गुणवत्ता होगी और कोई घटना की आशंका नहीं होगी। ऐसे ही महाराजपुर मुख्य मार्ग में पेंच वर्क हो रहा है। PWD अधिकारी व SDM मैडम द्वारा कार्य कर रहे लोगों को दिशा निर्देश देकर काम करवाते देखा गया। जहां मटेरियल डालने में कमी होती वहां पुनः मटेरियल डलवाते कार्य करवा रहे थे।
पीडब्ल्यूडी अधिकारी जीएस भलावी द्वारा हाथ में डंडा रखकर यातायात को संभालते देखा गया कि सड़क में कार्य के दौरान जाम की स्थिति निर्मित न हो। वहीं तेज रफ्तार में भाग रहे ट्रैक्टर व अन्य वाहन चालकों को समझाते देखा गया। अच्छा लगता है देखकर जब कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाते देखे जाते हैं। कार्य के प्रति सजग होते हैं। पेच वर्क चल रहा है, कितना काम है और यह काम किस तरीके का काम चल रहा है? ये काम जो है पेच का काम है और इसके साथ मतलब हमको गड्ढा मुक्त करना है, तो उस हिसाब से हम पूरा हमारा सभी समियार एसडीओ और सभी टाइम कीपर्स और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर के जो लेबर्स हैं जी, उनसे माल लेकर पेच रिपेयर का काम किया जा रहा है। जी सर, इस पे जो लेबर वर्क लग रहा है पीडब्ल्यूडी से है या फिर ये ठेकेदारी से है? कुछ हिस्सा जो है हमारा जो एआर का है उसमें हमारी विभागीय काम हो रहा है जी, और जो हमारे जो टेंडर हैं जोनल जी, उसमें हम ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है जी। मटेरियल सर? मटेरियल ठेकेदार जी। तो अभी कितना काम होना है सर? ये आपके वहाँ तक जाएगा, आपके रायपुर बाईपास तक जी। थैंक यू सर। काम ऐसे रहते हैं एकदम से फटता, तो ये ना देखें।